हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बाबा। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जब से यूजीसी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले समय में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है कि जो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम्स होगा वो किन किन कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी है, किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को देना पड़ेगा, और जो ये एग्ज़ाम्स होगा वो किस पैटर्न पे होगा, इसका जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, या उनके जो 12th में मार्क्स आएंगे वो उनका कुछ वेटेज दिया जाएगा या नहीं, उसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कि किस लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम्स होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में अभी घूम रहे हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और जितने भी आपको कन्फ्यूज़न्स हैं सीयूईटी को लेकर वो सारे कन्फ्यूज़न्स क्लियर हो जाएँगे। जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में हैं और नेक्स्ट मतलब ईयर में जो 2022 और 23 का सेशन होगा उसमें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, या जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है और अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। क्योंकि मैं इसमें सीयूईटी के बारे में 5 की पॉइंट्स में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये न्यूज़ कि सीयूईटी अब मैंडेटरी है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2022-2023 सेशन से। ये न्यूज़ कल ही आई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कल ही ये न्यूज़ रिलीज़ किया। जो इसके चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि अब नेक्स्ट सेमेस्टर से मतलब 2022-2023 के सेमेस्टर से मतलब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए सभी स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को देना मैंडेटरी है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों, जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है ये ऑलरेडी पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता आ रहा है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जेएनयू। आपको पता होगा कि जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। उस वो एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी का ही एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता आ रहा है। लेकिन जो अब ये न्यूज़ आई है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आई है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसमें अगर एग्जांपल लूँ तो आप ड्यू का एग्जांपल ले सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे देश में जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, जिनके 12th में 90% से अबव होते हैं, वो सभी सपना देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेंगे, साउथ कैंपस में एडमिशन लेंगे, और इन कॉलेजेस में लेंगे, हंसराज में लेंगे, हिंदू में लेंगे। तो वो बच्चे आसानी से एडमिशन ले लेते थे अपने 12th के मार्क्स पे, जिनके 95%, 100% आए हैं, 90% आए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे ले लेते थे। लेकिन दोस्तों, उन बच्चों के लिए अब बहुत बड़ा झटका है जो कि 12वीं के बेस पे सिर्फ एडमिशन ले लेते थे। 12वीं के बेस पे अच्छे मार्क्स लाकर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते थे। अब क्या होगा कि ये जो मेरिट आता है 12th क्लास में उसका कोई मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब सबको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को सबको देना ही पड़ेगा अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी होगी, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ होगी, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा सभी यूनिवर्सिटीज़ में। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ है या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन की जाती है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ और जामिया मिलिया इस्लामिया में ये दोनों माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये भी यूजीसी द्वारा एफिलिएटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको फंड जाती है, यूजीसी द्वारा इनको फंड जाता है। तो अब इनमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको ये सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इससे आई होप समझ गए होंगे कि किन-किन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी यूजीसी एफिलिएटेड, यूजीसी फंडेड
यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ ही क्यों ना हो, उनमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको CUET 2022 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा इस साल से, और नेक्स्ट ईयर जो आगे आने वाले समय होंगे उनमें भी देना पड़ेगा। यानी अब सबके लिए कॉमन ग्राउंड क्रिएट हो रहा है। 12वीं में आपने जितने मार्क्स ले लिए, नो डाउट आपके मतलब वो शोभा बढ़ा सकते हैं उसमें, क्या कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड में। लेकिन अगर आपको किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अब आपको अपने ज्ञान का यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको जो आपने सीखा है 12वीं तक उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम रिटन मतलब अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है रिटन होगा या कैसा होगा। लेकिन ज़्यादा चांस है दोस्तों कि ये मतलब OMR वाला मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएँगे आपसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, ये यूजीसी का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। आप देख सकते हैं ये कल ही आया है 21 मार्च 2022 को, जिसमें बताया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो मैं एक बार ये नोटिफ़िकेशन पढ़ता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ये यूजी प्रोग्राम्स के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, ये पीजी वगैरह के लिए नहीं है, सिर्फ 12th पास जो एडमिशन लेते हैं दो बच्चे कॉलेज में, उनके लिए हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2022-23 इन ऑल यूजीसी फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। तो आपको अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि कितने लैंग्वेजेस में ये होगा। 13 लैंग्वेजेस में होगा। लैंग्वेज का नाम बता देता हूँ: हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी, ओडिया एंड इंग्लिश by National Testing Agency (NTA). The CUET may also be adopted by the state private deemed to be universities। देखिए यहाँ पर क्लियरली ये बताया गया है कि CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अडॉप्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा। मतलब कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो फ्री हैं, जरूरी नहीं है कि वो CUET के द्वारा एडमिशन ले, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि वो भी CUET के अकॉर्डिंग एडमिशन ले। लेकिन हाँ, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको CUET के ही अकॉर्डिंग एडमिशन लेना पड़ेगा। तो क्लियरिटी आपको यहाँ पर हो गया है कि कौन कौन यूनिवर्सिटीज़, किस किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और किसके लिए नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर और भी लिखा है, इसको भी पढ़ देता हूँ। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ CUET UG इज़ अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट। तो एनटीए की वेबसाइट है, वहाँ पर CUET UG का डिटेल स्ट्रक्चर है दोस्तों। मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर होगा उसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें एकदम बीट बाय बीट मतलब एक एक पॉइंट को आपको बताऊंगा अच्छे से और डिस्कस करूंगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर CUET UG विल बी अवेलेबल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो यानी अभी आप 12th क्लास में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके बोर्ड्स के भी एग्जाम्स हैं और साथ में ये भी एग्जाम्स हैं। तो आप अभी से ही मतलब उसकी प्रिपरेशन को थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। मैं पैटर्न बताऊंगा आगे कि कैसा होगा एग्ज़ाम ये। तो फर्स्ट वीक से एडमिशन के लिए जो मतलब इस एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होने वाला है, उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा कब से? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। तो ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर यही चीज़ हिंदी में लिखी गई है, तो मैं हिंदी वाला भी एक बार पढ़ देता हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी, ओडिया और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो ये आपको ये और क्लियरिटी हो गई है। देखिए, मैंने वही चीज़ जो इंग्लिश में बताया उसको हिंदी में बताया। अब यहाँ पर मैं 5 पॉइंट वो डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली ये बताया गया है कि कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 12th क्लास में नो डाउट आपके 90% आए हों, 100% आए हों, 95 आए हों, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये एडमिशन होगा यूजी कोर्सेज का, वो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होने वाले हैं। मतलब देश में हमारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए इस बार ये जो एडमिशन होंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होंगे, और उसमें 12th क्लास के जो मार्क्स आएंगे उसका कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। तो आप इस मिथ्य में मत रहिए, इसको बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि 12th के मार्क्स
आपके जुड़ेंगे या उसका कुछ फायदा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो चेंजेस इन द कोटा ऑफ रिजर्व सीट। दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ और जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, उनके लिए सांस लेने लायक जगह दी गई है। और इसमें आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है नो चेंजेस इन द कोटा ऑफ रिजर्व सीट, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटीज़ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो भी कोटा होगा, यानी माइनॉरिटीज़ ही नहीं, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ही है, उसमें कोई कोटा है, मतलब ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, वो कोटा फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जो भी जामिया में जो भी सीट मुस्लिम्स के लिए मतलब रिजर्व्ड है, वो उसको अल्टर नहीं किया गया है, वो फिक्स है। जो भी कोटा है उसके अकॉर्डिंग उतने स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो CUET के अकॉर्डिंग होगा, सिंपल ग्रेड बेस पे नहीं एडमिशन लिया जाएगा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में भी। तो आप ये भी क्लियर हो गए, जो भी माइनॉरिटीज स्टूडेंट है, जो भी मतलब स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ओबीसी एसटी एससी के, वो ये ध्यान में रखें कि जो कोटा है उसको चेंज नहीं किया गया है। जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जितने भी फिक्स सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, उसको अल्टर नहीं किया गया है, उसको चेंज नहीं किया गया है। जितने भी सीट रिजर्व थी वो रहेंगी। बस ये चेंज आया है कि उन सीटों पर भी एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को देना स्टूडेंट के लिए मस्ट है, मैंडेटरी है। और मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि CUET का जो एग्ज़ाम होगा वो 13 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो ये 13 लैंग्वेज का जो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर मतलब किया गया। आप जानते होंगे कि हमारे देश में एक नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन की पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 सॉरी 20, जिसमें ये सारे लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया गया है। तो इन 13 लैंग्वेजेस में एडमिशन दिया, मतलब इसमें आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, इसके थ्रू एडमिशन होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि CUET का सिलेबस किसके बेस पे होगा। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ CUET का सिलेबस आपके NCERT के बेस पे होगा। सबसे बढ़िया NCERT। आपको पता होगा कि IAS के जो लोग हैं, जो मतलब UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, वो तक NCERT को पढ़ते हैं। तो NCERT से बेस्ट कुछ भी नहीं है। किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, NCERT तो भैया मस्ट है। आपको NCERT पढ़ के ही जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसमें छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए आप कॉमर्स में हैं, आर्ट में है, साइंस में है, ह्यूमैनिटीज़ में है, मतलब वही आर्ट ह्यूमैनिटीज़ एक ही बात है, किसी में भी है कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कुकुरमुत्ते की तरह भी चीज़ें फैलने वाली है। अभी आप अप्रैल के महीने में देखोगे कि ये किताबें छप रही है, वो किताबें छप रही है, इस पब्लिकेशन की, उस पब्लिकेशन की, सब अपने आप को बेस्ट बताएंगे कि देखो हम इसमें। अरे भैया पहली बार एग्जाम हो रहा है तो कौन बेस्ट होगा, सबको, किसी को नहीं मालूम। ये तो एग्जाम हो जाएगा जब भी सबको पता चलेगा कि मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए उसका लेवल क्या है। तो आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है उसको ही अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पी जाओ उसको, NCERT को एकदम रट जाओ। और मतलब आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बिल्कुल भी अच्छे। अभी तक आपने 12th में कुछ नहीं किया तो उसको भी भूल जाओ। आपका अभी भी बहुत ही अच्छे मतलब कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, ड्यू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। बस आपको NCERT को चटना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि UGC चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन ने क्या बोला है। द UGC चेयरमैन सेड दैट द 3.5 आवर कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट विल only have multiple choice question based on the content of class 12th NCERT textbook. CUET will essentially have three parts. Student will be marked negatively for incorrect answer. दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि 3.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। मैं पीछे बता रहा था कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि खुद UGC के चेयरमैन ने ये बोला है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। हाँ, लेकिन तुक्का नहीं मार सकते आप। इन्होंने बहुत ही तगड़ी चीज़ फिट की है, क्या? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मार्किंग। मतलब इसमें जो क्या कहते हैं कि आप क्वेश्चन गलत करोगे उसके आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो आप तुक्का नहीं मार सकते, तुक्के मार कर आप नंबर नहीं ला सकते। जितने भी तुक्के मारोगे उसके मार्क्स कट जाएंगे, जो आपके मार्क्स आ रहे थे वो भी गायब हो जाएंगे, और जो कटेंगे वो अलग से कटेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 3.5 घंटे का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें।
और 12वीं के बेस पे एनसीईआरटी के आपके बेस पे होंगे। एनसीईआरटी को पी जाना है अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस करके जाना है। कई स्टूडेंट को एएमआर सीटी नहीं भरने आती है, वो गलती कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलती नहीं करनी है, मैं आपको अब पहले से ही बता देता हूँ। थोड़ा 15-20 रुपए की एक कॉपी आती है ओएमआर सीट की, उसको खरीद के प्रैक्टिस कर लेना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एग्जाम में जाकर मतलब सबको इससे फंसना पड़ता है, पाला पड़ता है, और फिर स्टूडेंट घबराते हैं। तो पैनिक में नहीं आना है, पहले से आप अपनी प्रैक्टिस रखिए। और जो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा, इसके 3 पार्ट होंगे, इसमें ये भी बताया गया है। अब मैं बात करूँगा वो लोग जो बाहर से आने वाले हैं, लाइक हमारे कंट्रीज़ में ड्यू में बहुत सारे विदेशी मतलब लोग एडमिशन लेते हैं, विदेशी स्टूडेंट, जैसे कि भूटान के लोग हैं, जो नेपाल के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग भी आते हैं कई बार एडमिशन लेने। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब सीयूईटी नहीं देना पड़ेगा। उनका जो पैटर्न है, उनका जो मतलब मार्क्स सिस्टम है जो उनके देश में, उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी सीयूईटी के बारे में। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ये जो सिलेबस होगा, इसका 12th बेस पे होगा, एनसीईआरटी बेस पे। 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम्स होंगे, 3.5 घंटे का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा 12th में बोर्ड के एग्जाम को। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूँ। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में सीयूईटी के ऊपर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। इनके पैटर्न्स पे कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन की तैयारी को कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से मतलब एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ना है, क्योंकि मैं एनालाइज करूंगा कि सीयूईटी ने पहले क्या पूछा है, उसके बेस पे आपको ये सब बताऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।